हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है ज़रूर से ले सकते हैं ऑन में इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको डोनेशन सेंड करने हैं या फिर यस एंड हम टैरो कोर्स शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 15 दिसंबर। कोई आप इंटरेस्टेड है ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस एज वेल। ओके, ऑन द सेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। 8 of Swords, 9 of Swords, the Hierophant, 10 of Swords. So many swords, guys. Why? 4 of Cups. एनर्जीज में नेगेटिव एनर्जीज मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। इट्स लाइक एक विथड्रॉवल एनर्जीज है। एंड किंग ऑफ सोल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड वाओ, एस ऑफ पेंटाकल्स। ग्रेट गाइज, फर्स्ट थिंग आई कैन सी दिस थिंग कि यहाँ पे एनर्जीज में यहाँ पे स्टकनेस है। समहाउ मैं यहाँ पे स्टकनेस महसूस कर रही हूँ। स्पेशली आपके घर में कुछ मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐसी है आपके घर में स्पेशली ये लग रहा है कि एक बार वास्तु दोष कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आपके काम अच्छे से नहीं हो रहे, अगर आपके डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, आपको ज़रूर से कंसल्ट करना चाहिए वास्तु दोषा के लिए। वास्तु दोष है तो वो एक बार वास्तु कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। समहाउ मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं विच इज़ या कुछ गड़बड़ है। बट आपको गाइडेंस होती है गाइस, गाइडेंस आपको मिलती रहती है। आई कैन सी दिस। आप गाइडेड है, आप डेफिनेटली गाइडेड हैं। एंड आपको जैसे क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज़ का आपको पता रहता है कि आपके लिए क्या ठीक है, लाइफ में क्या करना चाहिए। सी यहाँ पे कुछ ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, इट्स ऑल अबाउट नॉट टेकिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज इनसाइड यू। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। लाइक आप ऐसे इंसान हैं जहाँ पे कि एनर्जीज में ये बहुत है। इट्स लाइक एक डिनाइल है, बट ये अच्छा डिनाइल है विच इज़ टेलिंग मी कि ये जो नेगेटिविटी है आपके इर्द गिर्द उसको आप डिनाई करते हैं समहाउ। आई कैन सी दिस। एंड आपको जो इंट्यूशंस आती हैं गाइस, समहाउ मैं यहाँ पे ये भी चीज़ फील कर पा रही हूँ। आपको जो इंट्यूशंस आती हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप जगल कर जाते हैं इंट्यूशंस के इसमें कि आपकी जो हायर पावर आपको गाइड कर रही है और कुछ नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे मैनिपुलेशन चालू रहता है उसका भी। तो ये जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज कि आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है। इट्स लाइक कि आप ऐसी एनर्जीज़ के झांसे में आ जाते हैं कई बार कि आपको जो गाइडेंस मिलती है वो आप फॉलो नहीं कर पाते। वो चीज़ें आप उस तरीके से नहीं देख पाते जिस तरीके से आपको दिखाना चाहते हैं भगवान। आई कैन सी दिस थिंग। एंड समहाउ शेपलेस चीज़ें हो जाती हैं, मीनिंगलेस चीज़ें हो जाती है, वो इसी वजह से हो जाती हैं। ओके, एंड आप ना गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हर्ट है, बॉडी में बहुत पेन है, फिर भी आपको काम करना है, फिर भी आपको बस चलते रहना है काम करने के लिए। समहाउ ये भी चीज़ें यहाँ पे फील हो रहा है मुझे कि
You just keep doing your things. I'm not saying it is bad or anything, but you should keep moving ahead. At the same time take रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. यहाँ पे मन थका हुआ है, शरीर थका हुआ है, यहाँ रेस्ट लेने की ज़रूरत है गाइज आपको बहुत ज़्यादा. ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं. एस्ट्रो से कुछ मैसेजेस लेंगे आपके लिए. So something new I got, see. I just loved it. तो मैंने सोचा कि ले लूँ मैं. So cute ना. So देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं. नाइन्थ हाउस, मर्क्यूरी, पाइसिस. बहुत बढ़िया एनर्जीज है. इट्स लाइक आपकी जो चीज़ें हैं ना गाइज, इट्स लाइक जो सेंसिटिविटी है, जो एक फेमिनाइन एनर्जीज का जो एक्टिव यहाँ पे है आपकी, बहुत ही अच्छी एनर्जीज में आप हैं. मतलब उसी वजह से शायद आप कहीं ना कहीं एक्शन लेना आप भूल जाते हैं गाइज. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो एक्शन लेना जैसे आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आप अपने मन में ही बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं. अगर ये कार्ड इट्स टेलिंग मी कि आप अपने मन में ही उलझे हुए हैं. आप कहीं पे बंधा हुआ महसूस करते हैं और कहीं पे जैसे एंजाइटी एंड डिप्रेशन. दीज एनर्जीज आई एम चैनलिंग फॉर यू कि आपके लिए रेमेडी क्या रहेगी टू बी बैलेंस. एक तो बैलेंस में रहना है. सेकेंडली आपका जो थ्रोट चक्रा है वो भी बैलेंस करने की ज़रूरत है. एंड आपका जो वाणी है ना, स्पेशली आपको बोलना चाहिए सामने वाले को कि आपको क्या अच्छा लगा है. मतलब लिटरली ऐसा नहीं, बट आपके अगर आपको कोई चीज़ खटक रही है और वो चीज़ आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप वो सहते जाते हैं. आप वहाँ पे रोकना नहीं जानते खुद को, आप वहाँ पे रोक नहीं सकते खुद को. समहाउ ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप ये जो मन चलता रहता है ना, इसको रोक कर कैसे लग सकती हैं. बाय सेइंग योर थिंग्स, है ना. आपके मन में जो भी चल रहा है वो सामने वाले की तरफ कन्वे होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये सत्ययुग नहीं है, ये कलयुग है. अगर आप के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे उसके खिलाफ, तो वो चीज़ होती ही चली जाएंगी आपके साथ और वो आपका फ़ायदा उठाते ही चले जाएंगे, आपको परेशान करते ही चले जाएंगे. आपको कहीं ना कहीं ये चीज़, मतलब मैं नहीं बोल रही कि बंड यानी कि उठाव करो उसके विरुद्ध, हम जैसे नारे लगाओ, ये नहीं बोल रही हूँ मैं. जब भी हमें कुछ लगता है कि ये गलत हो रहा है, वहाँ पे उस चीज़ को सही सीधे शब्दों में बोल देना चाहिए. मान लीजिए मेरे साथ कोई व्यक्ति है और वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है और वो कुछ भी बोले जा रहा है, गालियाँ दे रहा है. इन केस आई वुड बी लाइक कि मैं एक बार सुनूंगी, दूसरी बार इट्स लाइक कि मैं उसको बोलूँगी कि मैं ये, मतलब उसको कुछ ना कुछ इस तरीके से बोलूँगी सो दैट एक वार्निंग मैसेज उसके पास जाए कि वो ये सब नहीं करे, है ना. फर्स्ट थिंग ये होनी चाहिए. अगर वो उससे भी मान नहीं रहा है, हमें क्या बोला गया है, 4 भेद बताए गए, 4 चीज़ें बताई गई है किसी इंसान के साथ डील करने के लिए, है ना. साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 चीज़ें हैं. साम यानी कि सीधे बताओ कि बेटा तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, प्लीज़ ये मत करना. दाम, दंड एंड भेद. दाम इज लाइक कि कुछ उसको आमिष दे दो कि तुमने ये किया तो ये हो जाएगा, एक लालच देना कि लिटरली पैसे नहीं, बट ऐसे भी हो जाता है कि अरे तुम ये भी ये दाम ही हो गया ना कि हम बोलते हैं यार तुम ऐसा गलत कर दोगे तो पाप चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर. मतलब कुछ ऐसा बता देना, लॉजिकल रीज़न बता देना, या फिर उससे बोलना कि ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, या फिर तुम अच्छे से पेश आओगे तो. ये थोड़ी सी राजसिक हो गई, बट ये 4 चीज़ें माने जाते हैं. देन है दंड कि उसको फिर अगर फिर भी नहीं मान रहा इंसान सामने वाला तो उसको दंड दे दो, यानी कि उसको उसी की भाषा, टीट फॉर टैट. ये 3rd नंबर पे आता है, टीट फॉर टैट. इट्स लाइक कि किसी ने हमें गालियाँ बकी, अगर उसको कुछ भी करके उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझाने के लिए आप सेम चीज़ उसके साथ कर सकते हैं. टीट फॉर टैट, दंड. ओके. एंड भेद इज
कि सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, लीव दैट थिंग। आपको ये चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है आपके मन के ऊपर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। ये जो आपका हायर कॉन्शियसनेस का जो कनेक्शन है, ये चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही है। ये हायर कॉन्शियसनेस आपकी कहीं पे थी तो आपके साथ थी, लेकिन मतलब लाइफ के इस पड़ाव तक आने तक कहीं ना कहीं तो आपके साथ वो चीज़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज़ नहीं है, आपके साथ है लेकिन वो आप उसकी तरफ नहीं पहुंच पा रहे। यानी कि अगर वो चीज़ यहाँ पे है, आप यहाँ पे हैं, तो ये एक डिस्टेंस बन गया आप दोनों के बीच में। वो डिस्टेंस आप कैसे तय करेंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे तब इसके साथ आप जुड़ पाएंगे, काइंड ऑफ, है ना। तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। आपको जो चीज़ रोक रही है, मल आवरण जैसे बोलते हैं, वो भी होता है कि आवरण चढ़ गया। ये जब हम जन्म लेते हैं, जब हम पृथ्वी पर जन्मते हैं, तो इट्स लाइक कि हमारे में दोष, मतलब आत्मा जो होती है वो तो निर्गुण है, निराकार है, निर्दोष है। लेकिन ये जो भौतिक संसार है, शरीर है, शरीर की वजह से एक अलग अलग परतें हमारे कॉन्शियसनेस पर आ जाती है और उसकी वजह से भ्रम पैदा हो जाता है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि आपको उन चीज़ों को हटाना है, आपको इन चीज़ों को अपने लाइफ से दूर करना है। आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई रास्ता है इससे, अदरवाइज आपको ये गाइडेंस कभी नहीं मिलती। आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, आप लिटरली हीलर हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है कि आप डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं आप ये हायर कॉन्शियसनेस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में कि आपको जो गाइडेंस दी गई है फॉलो कीजिए। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। King of Wands, Temperance, Eight of Cups, I saw Ace of Swords, which is telling me of victory. आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे एक विक्ट्री मिल रही है गाइज आपके लिए। और मतलब वाओ, द मैजिशियन, डेफिनेटली आप ना यहाँ पे विक्टोरियस एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। समवन इज गेटिंग वेरी वेरी बिग अमाउंट ऑफ विक्ट्री, डेफिनेटली। एंड इट्स लाइक कि एक नई बिगिनिंग शुरू हो रही है, जो आप इस वक्त में एक कोर में चले गए, अंदर अपने चले गए हैं, है ना। अंदर से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये जो अंदर जाना है, इट्स लाइक कि आप टेम्पररी चीज़ों में फंसे हुए हैं। टेम्पररीली आप किसी ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जो कि लग तो रहा है कि ये स्पिरिचुअल है, बट वो स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है। और आपको ये चीज़ समझ आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है। यू विल बी नोइंग द डिफरेंस कि एग्जैक्टली क्या है, कि मतलब आप जिसको स्पिरिचुअल समझ रहे थे वो स्पिरिचुअल नहीं थी। जैसे मैंने बोला, एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है, वो इल्यूजन यहाँ पे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एनर्जीज में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे देखिए कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक कि there is someone in your life who is targeting you guys somehow। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई ऐसी फीमेल ही हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है, कि ये जो लेडी है या फिर जेंट्स है, लेकिन उसकी फेमिनाइन एनर्जीज काफ़ी एक्टिव है। ऐसा इंसान आपके ऊपर टारगेट कर रहा है, आपके ऊपर बहुत टारगेट कर रहा है, और उसकी वजह से ये आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पे स्पेल वर्क देख रही हूँ, स्पेशली एक स्पेल वर्क किया गया है, कन्फ्यूजन स्पेल। वो चीज़ हटती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जीज में एक ट्रैंक्विलिटी से भी ज़्यादा बहुत मस्कुलिन एनर्जीज मुझे एक्टिव दिखाई दे रही है, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम।
ओके एंड या जो चीज़ मतलब जैसे मैंने बोला एस ऑफ सोर्ड्स एक विक्ट्री है, एक विक्ट्री है। जो हमारे बहुत सारे सोर्ड्स आए थे पिछले स्प्रेड में, इट्स लाइक कि जो भी ऐसी एनर्जीज है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही है, जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रही हैं, ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है। ओके देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम योर एस्ट्रो डायसिस। एक्वेरियस थर्ड, यस 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 यस, ये जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, जिन्होंने ये सारी चीज़ें आपके साथ करी है, ये लोग आपके लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिटरली देखिए यहाँ पे थर्ड हाउस आया है एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट आपके लाइफ में इसके बाद जो लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दे आर योर सोलमेट्स, अच्छे लोग हैं, अच्छे आपका भला चाहने वाले लोग हैं, और आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे उनके साथ, अच्छी चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत मतलब एंजेलिक ऑरा है इन लोगों का, ऐसे लोग आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जो लोग ऐसे थे जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो आपको सिर्फ तरसाना चाहते हैं, जो आपको बाउंड करना चाहते हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आपका जो पैसा कमाने का ज़रिया आई कैन सी इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ही मैटर करते हैं इन योर बिजनेस। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ओके टाइम देखेंगे, टाइम फ्रेम की ये चीज़ें कब तक मैनिफेस्ट होंगी, जो मैंने अभी बताई हैं वो चीज़ें कब तक मैनिफेस्ट होंगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मंथ्स में हो सकता है, बट वो 4 मंथ्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 4 मंथ्स, उससे पहले भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि आपकी काम के ऊपर डिपेंडेंट है आप कितना ये चीज़ें आप किस तरीके से काम करते हैं ये चीज़ें अचीव करने के लिए। अगर आप ठान लेंगे, अभी मैं बता रही हूँ, आप ठान लेंगे तो ये चीज़ें आप जल्दी भी अचीव कर पाएंगे, है ना। आपका ये टाइम जो है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर वर्क। आप किस तरीके से काम करते हैं, कितना जल्दी आप एफर्ट्स पुट करते हैं। ओके सो गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, गाइडेंस क्या है। ओके सेटिस्फाइड, वाओ। आपको अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, सेटिस्फैक्टरी रहना बहुत ज़रूरी है। फ्रीड फ्रॉम द अटैचमेंट, फियर और एंगर। वाओ यहाँ पे नरसिम्हा भगवान जी आए हैं गाइस, लिटरली मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो कि मैंने बोला आपके लाइफ में स्पेल वर्क्स है। एंड नरसिम्हा जी जो है स्पेशली उनकी पूजा की जाती है, नरसिम्हा कवच पढ़ा जाता है टू गेट रिड ऑफ एनी नेगेटिव एनर्जी। अगर ऐसा है तो ज़रूर से नरसिम्हा कवच, नारायण कवच आप पाठ कर सकते हैं। इसका कितना जो जितना चाहे आप उतना पाठ कर सकते हैं। सेकेंडली मैं बोलूँगी जो इस्कॉन का एक चैनल है यूट्यूब पे, और उसमें स्पेशली होमा किया जा रहा है, नरसिम्हा होमा किया जा रहा है। वो आप अगर प्ले करेंगे अपने घर में ना, एटलीस्ट 3 बार करिए प्ले, सुबह दोपहर शाम। संकल्पा लीजिए भगवान नरसिम्हा या फिर जिनमें भी आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, आपके गॉड गॉडेसेस है, इष्ट देव है, उनके चरणों में समर्पण कीजिए। उनके चरणों में एक संकल्प छोड़िए कि आप ना ये चीज़ कर रहे हैं कि ये जो मैं यूट्यूब पे चलाने वाली हूँ और उसकी वजह से मेरे घर की शुद्धिकरण हो जाए, उसकी वजह से मेरे घर में एक अच्छा वातावरण निर्माण हो जाए, और वो जो नेगेटिव एनर्जीज है अगर मेरे ऊपर अफेक्ट है, घर में अफेक्ट है, वो चीज़ें चली जाए। एक प्रार्थना करके उनको मन से वो चला दीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई फर्स्ट स्टेप हो सकता है। लिटरली मुझे आपके लिए एक चीज़ चैनल हो रही है, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप लॉर्ड कृष्णा के भक्त हैं, ज़रूर से इस्कॉन में इसके लिए भी ये दिए जाते हैं
रेमेडीज़ दिए जाते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो आप इस्कॉन से जुड़ सकते हैं। स्पेशली मुझे आपके लिए, इस ग्रुप के लिए ये मैसेज चैनल हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आपको आपके लॉर्ड कृष्णा इष्ट हो, या फिर उनके थ्रू ही इस चीज़ का हल निकलना है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट इस्कॉन। आप वहाँ पे क्योंकि इस्कॉन के मंदिर हर सिटी में मौजूद है। आपके नियर जो भी इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे जाइए, कांटेक्ट कीजिए, कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए और उनके साथ कंसल्ट कीजिए, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। पता नहीं, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ लग रही है। डू गो देयर, ओके, गो देयर। क्योंकि नरसिम्हा होमा जो है, ओके, मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट अगर आप करवा पाए अपने घर में नरसिंह होमा, ज़रूर से कीजिए। ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। पता नहीं बट क्यों मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ चैनल हो रही है आपके लिए, ओके। एंड यहाँ पे है रेगुलेटेड, ओह, यहाँ पे रेगुलर पूजा पाठ करने के लिए बोला जा रहा है। आपके घर में जो मैंने वास्तु दोष का इशू बताया है, रेगुलरली आपके घर में कोई ना कोई पूजा पाठ होना चाहिए। होमा अगर आप रेगुलर कर पाते हैं, बहुत सिंपल होमा भी आप कर सकते हैं। दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर आप शुरू करते हैं, इनिशिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, गुरु बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन चीज़ों में। बट अगर आप या लीजिए, इनिशिएशन आप कर सकते हैं। अगेन आई एम चैनलिंग, आपको जाना चाहिए, इस्कॉन मंदिर आपको जाना चाहिए। वहाँ पे कुछ तो कनेक्ट है आपका लॉर्ड कृष्णा से। आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट थिंग। आपके ये इष्ट हो सकते हैं, या फिर इनके थ्रू ही आपकी मुक्ति है गाइज। अगर आप उनमें बिलीव भी नहीं करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो सच में उनमें मानते हैं, लेकिन बहुत श्रद्धा नहीं है। जैसे अटल श्रद्धा, किसी को कैसे बोलते हैं ना कि भगवान, किसी भी एक भगवान के ऊपर हमारा इतना श्रद्धा होता है कि यार मतलब कुछ भी हो जाइए हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे, काइंड ऑफ। ऐसे भी लोग हैं इस ग्रुप में, और ऐसे लोग हैं जिनका कुछ नाता है लेकिन वो भूल चुके हैं। ये आपको कान्हा जी याद दिला रहे हैं गाइस, जिनसे भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ गो टू इस्कॉन। आई डोंट नो, वेरी स्ट्रांगली आई कैन फील दिस थिंग फॉर यू। और यहाँ पे है इंडिफरेंट, वाओ, कैन यू सी दिस? कैसे लॉर्ड राम जी रास्ता दिखा रहे हैं सारी सेना को। इट्स लाइक ये भगवान विष्णु भगवान कृष्ण आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं। इसके आगे का रास्ता उनके थ्रू ही है। जैसे उन्होंने, देखिए इतने करुणामय हाथ है उनके, और उन्होंने प्रहलाद के ऊपर उन्होंने भी हाथ रखा है उनके सर के ऊपर। एंड लिटरली मैं यहाँ पे आपको महसूस कर पा रही हूँ। वो बहुत ही, वो याद कर रहे हैं गाइज आपको, वो याद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, वो बुला रहे हैं आपको, ज़रूर जाएं, ओके। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सरेंडर करने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए भी आपको, सच मानिए ये बात। देखते हैं माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। कालधरा, मंत्र शक्ति, मैंने बोला ना, चैंटिंग करना एंड मंत्र शक्ति, घर में कोई ना कोई मंत्र चलते रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस आपके घर में कि लिटरली मुझे यहाँ पे प्रेत आत्मा का ये सुनाई दिया। इट्स लाइक कि देयर इज़ सम प्रेतात्मा। आई डोंट नो, मतलब सबके लिए नहीं रेजोनेट होगा, बट जिससे भी रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ टेक इट गाइस। यहाँ पे कुछ बहुत सीरियस एनर्जीज आपके घर में वास कर रही है, बहुत सीरियस एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज है जो शायद, मतलब मुझे यही चीज़ चैनल हो रही है। आई एम रियली सॉरी, बट ये जान भी ले सकती है। मुझे यहाँ पे डराना नहीं है किसी को, या फिर, बट मुझे यही चीज़ चैनल हो रही है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा है जो बहुत गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जैसे 24 आवर्स भी अगर आप, प्लीज़ गो कंसल्ट इस्कॉन, ओके। एंड भैरवी योगिनी, कैन यू सी दिस? भैरवी माँ इज़ लाइक मोस्ट फ्यूरियस, शी इज़ वेरी फ्यूरियस,
बहुत फ्यूरियस एनर्जीज है भैरवी माँ की। एंड मुझे एक कहानी याद आ रही है, जब भगवान जब गरुड़ जी महाराज है ना, उनको कहीं पे तो पहुंचना था, कुछ तो था, और वहाँ पे राक्षसों ने भैरवी माँ का आवाहन किया था, और उसकी वजह से भैरवी माँ को उनको भैरवी माँ के साथ युद्ध करना पड़ा फॉर सम रीज़न। और उन्होंने युद्ध नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो इतने चतुर है, गरुड़ जी महाराज चतुर यानी कि बुद्धिमान बहुत है। तो उन्होंने शिव जी की स्तुति की, तब वो शांत हो गई भैरवी माँ। बहुत ही प्रचंड रूप है उनका, बहुत ही रागिट जिसे बोलते हैं, राग यानी कि क्या बोलते हैं, गुस्सा जैसे उनका चरम पे रहता है हमेशा। तो कुछ ऐसी एनर्जीज, माँ की ही डिफ़ॉल्ट एनर्जीज आपके इर्द गिर्द वास कर रही है, somehow आई कैन फील दिस। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है दे टेक लाइक उनका आश्रय लेते हैं, जो माँ के जो दशावतार है उसका डिस्टॉर्ट करते हैं उस फॉर्म को माँ के, और उसका आश्रय लेके ये सारी गलत सलत चीज़ें करते हैं। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उसके लिए अगर, क्योंकि माँ की और नारायण जी की एनर्जी एक ही है ना, एक ही तत्व है उनका। अगर इस चीज़ को एक तो भगवान शिव जी शांत कर सकते हैं इसको, या फिर नारायण जी, दोनों में से एक। तो आपको जो भी रेजोनेट होता है ज़रूर से कीजिए, लेकिन यहाँ पे मंत्रास बहुत इम्पॉर्टेंट है। या फिर आप लिटरली माँ की ही पूजा भी कर सकते हैं, जो भी आपसे रेजोनेट होता है। बट यस, ये छिन्नमस्ता, ये भी बहुत ही फियर्स रूप है माँ का। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।